फरवरी 2022 का मासिक राशिफल। किस तरह की फल सूचनाएं बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए सम्मुख रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं हम आपके सम्मुख यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा कि 4, 5 और 6 फरवरी 2022 के साथ में चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। तो वहीं राहु पराक्रम भाव के साथ में जहां नैसर्गिक तौर पर राहु बेहतर फल देते हैं वहीं पर चलायमान। हालांकि अप्रैल 2022 के बाद से राहु अपनी स्थितियों को परिवर्तित करने वाले होंगे। बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु यहाँ 9th हाउस में चलते हुए, वृश्चिक राशि स्थान में चलते हुए, शुक्र और मंगल का युति संगत आधार यहाँ दशम भाव के साथ में बना हुआ है। अब देखिएगा कि 26 फरवरी 2022 तक मंगल की स्थितियां यहाँ बृहस्पति राशि स्थान में ही और शुक्र जो व्यक्ति को अभिव्यक्ति की ताकत देते हैं, इनकी स्थितियां 27 फरवरी 2022 तक यहाँ धनु राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। कर्म भाव पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रमुख आधार बना हुआ। तो वहीं लाभ भाव के साथ इस यात्रा को लेकर चलें तो शनिदेव और बुध का युति संगत आधार बना रहेगा। लाभेश होकर शनिदेव लाभ भाव में ही, पूरे ही महीने बुध की स्थितियां भी यहाँ पर शनिदेव के मित्र ग्रह के राशि स्थान में ही, वहीं द्वादश भाव के साथ में सूर्य और बृहस्पति की स्थितियां 13 फरवरी 2022 के बाद से ही जुड़ने वाली हो जाएंगी। सूर्यदेव यहाँ 13 फरवरी 2022 तक पहले मकर राशि स्थान में रहेंगे, पुत्र के एक राशि स्थान में रहेंगे, उसके बाद में पुत्र के ही मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे, जहां अनिद्रा संबंधी रोग भी कई बार सम्मुख निकल कर आते हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति अप्रैल 2022 के पहले के अंतराल में यहाँ एक तरह से राशि भाव का आधिपत्य लेकर द्वादश भाव में गमन करते हुए शनिदेव के मूल त्रिकोण में चलायमान रहेंगे, जहां से चतुर्थ, षष्ठ भाव और अष्टम भाव के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण भी रहने वाला होगा। सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह की स्थितियां इस तरह के आधार को यहाँ पर बनाती चली जा रही है। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में कि आपका व्यक्तित्व क्या कह रहा है, आपके सोचने और समझने के तरीकों के साथ में कर्म की प्रतिध्वनि किस तरह से निकल कर आ रही है। तो आप ये देखिएगा कि जो यहाँ प्रथम भाव के साथ में शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ है और वहीं प्रथम भाव के अधिपति जो स्वयं से द्वादश है, इस बात पर आपको गौर करने की जरूरत है कि कहीं न कहीं आत्मविश्वास की स्थितियों में हल्के फुल्के तौर पर कमी आ सकती है। जहां दृढ़ता के साथ में आपका अनुभव है, जहां पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ में है आप, वहां शनिदेव की स्थितियां बेटर फोल्ड दे रही है। अन्यत्र स्थितियों के अंदर कहीं न कहीं दुविधाएं मन को घेरे रह सकती है। उससे आप संभलें। किसी भी इंटरव्यू कॉल की एक्सपेक्टेशन आपको थी, देरी होती है, अब आप फ्रस्ट्रेशन के साथ में उस इंटरव्यू को फेस करने के लिए पहुंचते हैं। देरी हो गई, आगे क्या होगा, अभी से ही लेट लतीफ़ी है, परिणाम क्या होंगे, उन सब को दूर हटाकर हमें अपनी यात्रा के बारे में यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। इस एक बात को आप काबिज करके रखें। वहीं व्यापारिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात इस महीने की ये निकल कर आती है कि जो राशि भाव के अधिपति हैं वो द्वादश भाव में हैं, किंतु प्रमुखतया शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहते हुए व्यय भाव में है और चतुर्थ और ऋण भाव के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण है। खर्चे क्यों हो रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्या है? जब शुरुआत की थी तो ये अनर्गल खर्चे सामने निकल कर आए थे, अब जरूरत नहीं है, इनको हटाते हैं, इनको हटाकर आगे की यात्रा तय करते हैं। ये सारी ही स्पष्टता आपके सम्मुख यहाँ पर बनी रहने वाली रहेगी और उसी से आप कहीं न कहीं खर्चों पर नियंत्रित आधार को बनाकर व्यापार में एक पॉजिटिव अप्रोच को भी लेकर आने वाले रह सकते हैं। इस स्पष्टता को अपने साथ में आप जरूर जोड़िएगा। तो वहीं कुल जमाजोड़ निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है, किंतु जहां अनुभव की पूंजी बनकर आपके साथ में है, वहां दुविधाएं उस स्तर पर सताने वाली नहीं। और वहीं अब इस यात्रा के साथ में चलते हैं द्वितीय भाव की ओर।
आप देखिएगा कि जो धन भाव के अधिपति हैं वो यहाँ दशम भाव के साथ में रहते हुए, और वहीं पर जो यहाँ नवम पंचम का इनका संयोग बनेगा ये राशि भाव के साथ में भी अपना आधिपत्य रखेगा। एक तरह से जो द्रव्येश हैं, लिक्विडिटी के हाउस की लॉर्डशिप है वो 10th हाउस में, जहां से हम आजीविका के आधार को देखते हैं, वहां संबल प्रदान करती हुई जिस कर्म के साथ में आप पूर्णतया संलग्न, वहीं से परिणामों की जो एक बेहतर स्थिति होती है वो आप देखते चले जाएंगे। आप यहां भूमि संबंधित कार्यों के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड स्पेसिफिक के साथ में खुद को आप इवॉल्व करके चल रहे हैं, वहां पर इस समय विशेष की स्थितियां आपके लिए बेहतर कही जा सकती है। बृहस्पति के राशि स्थान में चलते हुए मंगल और शुक्र का युति संगत आधार, और इससे भी विशेष बात यह कि इन दोनों ही ग्रहों की जो दृष्टि निक्षेपण की स्थितियां है वो मानसिक सुख के भाव के साथ में जुड़ी हुई, जहां से आपने अपने धनागमन को देखा वहां से संतुष्टि को भी हासिल करते चले गए। नई शुरुआत की हम चर्चा नहीं कर रहे, जो शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, जो शुरुआत कुछ महीनों पहले हो चुकी थी, दोनों ही स्थितियों के अंदर इस समय को आप स्वयं के लिए सकारात्मकता के प्रतिबिंब के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। वाणी संबंधित स्थितियों में भी इस समय विशेष को आप कर्म के साथ में देखने वाले होंगे। आपने अपने बिजनेस में, आपने अपनी जॉब के अंदर, पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी कमिटमेंट किया कि हाँ इस कार्य को इस तरह से, इस तारीख के साथ में, समय के साथ में पूर्ण करने वाले होंगे, और वहीं आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ में चलने की शुरुआत करते हैं, अपनी पूरी ही ताकत के साथ में स्वयं को झोंकने वाले होते हैं और परिणामों को लेकर आते हैं। ये ताकत आपकी वाणी के साथ में यहाँ पर मौजूद है, और उसी से आपका विश्वस्त आधार इस महीने बढ़ने वाला होगा। मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, या जहां आपको रिलेशन डेवलप करके खुद के लिए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को देखना होता है, वहां पर भी इस महीने को आप सुदृढ़ कह सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन के साथ में यहाँ संशय कर सकते हैं, कहीं पर लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, हमने गलतफहमियां पाली और अगले व्यक्ति ने दुराव अपने भीतर पाले और वहीं से संबंधों में दूरियां आने लग गई, उससे आप इस महीने जरूर संभलिएगा, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति ऐसे ही आधार को कई बार पारिवारिक स्थितियों में दर्शाने वाली हो जाती है। वहीं अब बढ़ते हैं इस यात्रा को पराक्रम भाव की ओर लेकर। लंबे समय से आपको अपेक्षा थी कि स्वयं के किसी न किसी कार्य की शुरुआत की जाए, पैसिव इनकम का सोर्स खोजा जाए, और हमारे भीतर की उजास है, हमारे भीतर का अनुभव है, बारंबार ये कह रहा है कि अब समय ज़ाया हो रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थितियां मन के भीतर से कई बार निकल कर आती है। ये जो पराक्रम भाव में राहु अपनी अंतिम प्रवास काल की स्थितियों के साथ में चल रहे हैं, नैसर्गिक तौर के ऊपर आप स्वयं को ऐसे किसी रेंटल बेस के साथ इनकम की ओर लेकर जाना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना है और वहां से आपको रेंटेड अप्रोच देखनी है, पैसिव इनकम के लिए कोई भी डेवलपमेंट आपको करना है, भले ही यहां फायदे नहीं मिले किंतु आप ऐसी स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, लोगों के साथ में उस वार्ता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। याद रखिएगा, हम शुरुआत की चर्चा नहीं कर रहे हैं, किंतु शुरुआत के पहले खुद को जो तैयार करना होता है, हम चर्चा उस बात की कर रहे हैं। परीक्षा एक दिन में होती है किंतु तैयारियां महीनों और सालों के साथ में चलती है। किसी व्यक्ति के साथ में मुलाकात एक दिन के भीतर निकल कर आती है, किंतु उसकी तैयारी, उसका अनुभव न जाने कितने वर्षों तक साथ में चलता है। एक धावक निरंतर अपने अभ्यास के साथ में सतत संघर्षशील रहता है और उसके बाद में अपने जीवन को एक नया प्रवास देने वाला होता है। वो ताकत जब व्यक्ति महसूस करता है तो उसको हम तैयारी का नाम देते हैं। ये तैयारी करने के लिहाजा समय है, आप अपनी रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न सिरे के साथ में जो आगे बढ़ना होता है, उस हिसाब से भी ये समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। भाइयों और मित्रों के साथ में करबद्ध आपसे निवेदन करेंगे कि छोटे छोटे संशय की स्थितियों से मुक्त रहकर आप चलने का प्रयास करें। कोई प्रमोशन का बेस अटका हुआ था, एक्सपेक्टेड अप्रोच के साथ में थोड़ा सा डिले भी निकल कर आता है, खुद को आप एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज के साथ लेकर चलने से पूर्णतया बचिएगा। वहीं इस यात्रा को लेकर चलते हैं हम चतुर्थ भाव की ओर। तो चतुर्थेश होकर जो बुध की स्थितियां है वो लाभ भाव के साथ में जुड़ी हुई है, ये स्पष्ट किया जा सकता है यहाँ पर, और इस बात को यहाँ पूर्णतया आपके सम्मुख हम रखना चाहेंगे कि कमीशन संबंधी कोई भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, भूमि संबंधित किसी भी कार्य विशेष के साथ में आप हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हो जाते हैं। ये समय निर्णायक आधार पर आपको बेहतरी देता हुआ
नजर आता है। वहीं आप ये भी देखते चले जाइएगा कि इस समय की प्रवृत्ति के अंदर जो सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज है, इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित कामकाज है, जहां बुध का आधिपत्य प्रधानक आधार के साथ में रहता है, ऐसे क्षेत्रों में विकास के क्रम आपके लिए अग्रसर हैं। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी शुरुआत की स्थितियों को आप निर्मित करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज या फिर एजेंसी लाइन के साथ में कोई भी कामकाज जुड़ा होता है, क्योंकि बुध और शनिदेव का प्रधानक आधार यहाँ लाभ भाव के साथ में मौजूद है और बुध स्वयं चतुर्थेश होकर इस यात्रा के साथ में काबिज हैं। इसी वजह से बेहतरी के आधार आप स्वयं के लिए निर्मित होते हुए ऐसे क्षेत्रों में देख सकते हैं और वहाँ से जो मुनाफे की स्थितियाँ होती है उसको जो बढ़ाना होता है, उसके साथ में जो कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, वहाँ पर भी जाना आपके लिए बेहतरी का द्योतक मात्र रहेगा। पंचम भाव के साथ में इस यात्रा को हम लेकर चलें तो जो शनिदेव और बुध का एक तरह से दृष्टि निक्षेपण का आधार है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज से हम पंचम भाव की स्थितियों के साथ में ही जोड़कर देखते हैं और यही प्रवृत्तियां हैं। इसी वजह से ऐसे क्षेत्र विशेष में आप अपने लिए धनागमन के माध्यम को विकसित होते हुए देखेंगे। हालांकि मंगल 8वीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए, किंतु ये कहा जा सकता है कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर आपके लिए एक तरह से ठोस स्थितियों को निर्मित कर रहा है। निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में संलग्न होना और खुद के लिए मुनाफे के आधार देखना, ये भी एक प्रक्रियाधीन स्थिति आपके लिए रहेगी। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो पंचम भाव के साथ में यहाँ बुध का आधार है, आप जो फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के साथ में चलना चाहते हैं, जुडिशियरी से संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर भी इस टाइम फ्रेम को आप काफ़ी हद तक बेहतर मान सकते हैं। और वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, ट्रैवलिंग आदि को आप पुनः रिज्यूम करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ स्थितियाँ ठीक। संतान पक्ष के साथ में जो बारंबार समझाइश के सिरे तलखियों में निकल कर आ रहे थे, एग्रेसिवनेस की अप्रोच सामने निकल कर आ रही थी, उससे अब आप यहाँ से मुक्ति के मार्ग खोजने वाले होंगे। यानी कहीं न कहीं एक सामंजस्य जो विकसित होना चाहिए, संतान पक्ष को समझाना और उनकी बात को समझाइश के साथ में स्वयं के साथ भी जोड़ना, ये दोनों ही प्रवृत्तियां यहाँ आपके साथ में रहने वाली होंगी। और जो यहाँ 13 फरवरी की बात का समय अंतराल है, वहाँ से और अधिक बेहतरी कही जा सकती है, जब सूर्य अपने प्रभाव को एकादश से पूर्ण करके द्वादश की ओर चले जाएंगे। वहीं रोग भाव की हम चर्चा करें तो आपसे निवेदन करेंगे कि शुरुआती जो 13 दिन है, जो अस्थि संबंधित विकार होते हैं, बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन से संबंधी जो भी समस्याओं के आधार होते हैं, उनसे आप संभलते चले जाइएगा। और इसके बाद जो 13 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय अंतराल है, अनिद्रा संबंधी रोगों से आपको 2-4 करवा सकता है, उससे भी स्वयं को एक तरह से संभालने की पूरी दरकार रहेगी। ये एक विनम्र निवेदन। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो ऋण संबंधी स्थितियाँ लंबे समय से परेशान कर रही थी, देव गुरु बृहस्पति और सूर्यदेव का जो दृष्टि निक्षेपण रहेगा, बारंबार आपको यही बताएगा कि जो आर्थिक भार बने हुए हैं, पहले उसको कम करते हैं, उसके बाद जीवन की दूसरी भौतिकता को देखते हैं। भौतिकता के असर के साथ में हम खुद की चकाचौंध को बढ़ाने के साथ में यदि आर्थिक भार बढ़ाते चले जाते हैं और रातों की नींद को कम करते चले जाते हैं, तो ये दुविधाएं स्वयं के जीवन के साथ में आगे जुड़ती चली जाती है। इसी वजह से जब व्यक्ति ये ठान लेता है कि आर्थिक भार को कम करके जीवन को आगे बढ़ाना है, वहां से ऐसी स्थितियां सहयोग के द्वार उसके लिए उद्घाटित करती चली जाती है। ये ताकत आपके साथ में बनी हुई। महत्वपूर्ण बात ये कि शत्रु इस पूरे ही महीने हावी नहीं है, किंतु आंतरिक शत्रु जो हैं उन पर जो विजय प्राप्त करनी होती है, संशय है, आलस्य है, दुविधाएं है, लोगों के द्वारा दिए गए भ्रम है, इन सारे ही निर्मूल स्तंभों को दूर हटाना होता है। वो ताकत आपके साथ इस महीने यहां प्रविष्ट करती हुई, वहीं इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तृतीय केंद्र की ओर, सप्तम भाव की ओर। सप्तमेश होकर बुध की जो स्थितियां है वो लाभ भाव के साथ में है। एग्जिस्टिंग बेस के जो बिजनेस चल रहे हैं, जहां पर मध्यस्थ की भूमिका को एक तरह से निभाकर कामकाज करने होते हैं, जहां रिश्तों को बढ़ाकर अपने लिए आर्थिक स्थितियों को वृद्धि के प्रतिमान के साथ जोड़ना होता है, ये महीना उस लिहाजा बेहतर है आपके लिए। ये निवेदन
हम पुनः आपसे करेंगे कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो सामंजस्य स्थापित हो रहा है उसका भरपूर फायदा उठाते हुए आप चलते चले जाइएगा। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में भी जुड़ने के लिहाजा इस महीने को ठीक कहा जाएगा। हालांकि जहां पुराने संबंध हैं, जहां आत्मविश्वास काबिज है, वहां यात्रा बेहद शानदार इस महीने नजर आती है। नएपन के स्वरों के साथ में थोड़ी सी दुराव की स्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं। अष्टम भाव, अष्टमेश यहाँ दशम भाव के साथ में जुड़े हुए आपका जो हिडन टैलेंट है, हुनर है, क्योंकि ये हिडन हाउस भी है, रिसर्च हाउस की पोजीशन भी है, आयुष्य का भाव भी है, द्वितीय त्रिक की स्थितियां भी है, विदेश संबंधी आधार को यहीं से देखा जाता है और द्वादश के साथ में मिश्रित स्वरूप को रखा जाता है। तो यहां से इस प्रवृत्ति के साथ में ये स्पष्ट किया जा सकता है कि आप जो अपने लिए रिसर्च संबंधी कामकाज हिडन टैलेंट के साथ में लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए काफी हद तक बेहतर। प्रेजेंटेशन की अप्रोच के अंदर बनावटीपन को लेकर आने से आप बचिएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे कि मेटल संबंधी कामकाज में इस पूरे ही महीने आप संभलने का प्रयास करें। हालांकि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों का ही जो दृष्टि संबंध है वो यहाँ अष्टम के साथ में जुड़ा हुआ, इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बृहस्पति का ये प्रभाव अद्भुत आभा दे रहा है। डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कोई भी परेशानी थी और किसी और स्तर की वजह से परेशानी थी, उसका सामने आना, फिर समाधान का खोजना, ये तथ्यपरक आधार आपके साथ में मौजूद रहने वाले। वहीं यात्रा तय करते हैं आध्यात्म भाव की। आध्यात्म भाव भाग्य भाव के अधिपति यहाँ दशम भाव के साथ में रहते हुए और शुक्र के साथ में, इसी वजह से जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है, भौतिकता हावी होती हुई नजर आती है, उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर केतु कई बार विरक्ति और आसक्ति दोनों के ही स्वरूप को लेकर चलते हैं, किंतु केतु जब अपने अंतिम चरण के साथ में वक्रगत आधार में ही चलते हैं और जब नवम से यात्रा को पूर्णांक की तरफ लेकर जा रहे हों तो व्यक्ति आकस्मिक विरक्ति की ओर जाता है। किसी एडिक्शन के शिकार रहे हैं आप, जिसने जीवन को बहुत परेशान किया है, जिसके साथ में बेसलेस फियर लगातार जुड़े हैं, जिसके साथ में कहीं न कहीं गृहस्थ के साथ दुविधाएं निकल कर आई है, स्वयं के जीवन को हमने परतंत्र महसूस किया है ऐसे एडिक्शंस की वजह से, तो कैसे उससे मुक्त हुआ जाए, केतु ऐसी विरक्ति देते हैं। आपने एक बार अपनी संकल्प शक्ति के साथ में ठान लिया कि इस एडिक्शन से, इस आदत से बाहर निकलना है, वो ताकत इस माह आपके साथ में रह सकती है। अनुभवों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करने से आप बचिएगा। दशम भाव की ओर हम चलते हैं तो आप ये देखिएगा, दशम भाव में शुक्र और मंगल का युति संगत आधार बना हुआ है। प्राथमिक दृष्टिगोचर आधार पर जो प्रेजेंटेशन की अप्रोच होती है वो एक अलग निखार के साथ आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं पर इच्छा शक्ति का प्रभाव यहाँ पूरी ताकत के साथ में चलता हुआ, कर्मशील बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा। उसके बाद परिणामों की चकाचौंध आपके साथ में जुड़ती हुई नजर आती है। पिता के साथ कामकाज के अंदर यहाँ जो एक कॉर्डियल अप्रोच बननी चाहिए वो भी यहाँ निर्मित। और वहीं पुनः निवेदन करेंगे कि आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, बहुत अधिक गणनाशील रहिएगा, किसी भी फैसिनेशन के साथ नहीं चलें। यहाँ जब हम कई बार इतना आत्मविश्वास में किसी निर्णय को लेकर होते नहीं है, जबरदस्ती लोगों से हम एक तरह से कन्विंसिंग अप्रोच को खोजते हैं, वो ठीक नहीं है। अगला व्यक्ति हामी तो भर देगा आपके लिए क्योंकि वो आपका एक तरह से जानकार रहा है, किंतु दुविधाओं के घेरे निकल कर आते हैं ऐसी स्थितियों में, उससे आप बचें। खुद की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ में डिसीजन लेने का प्रयास आप जरूर करें। जहां लगता है दुविधाएं है वहां रुकना बेहतर है। लाभ भाव के साथ में लाभेश होकर शनिदेव पुण्य फलों का उदय करते हुए, बुध की स्थितियां सामंजस्य को निर्मित करती हुई, और इसी के साथ में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप ये देखेंगे द्वादशेश भी एक तरह से शनिदेव स्वयं ही द्वादशेश हैं और लाभ भाव के साथ में रहेंगे, व्यय भी लाभ को बढ़ाने वाले रहेंगे, इसलिए व्यय से इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं। हालांकि अब इसी यात्रा को द्वादश की ओर भी लेकर चलते हैं। द्वादश भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति का जो आधार है ये आकस्मिक खर्चों पर नियंत्रण रखने वाला होगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर ये महीना आपके लिए रिलीफ की अप्रोच को लेकर आ सकता है, किंतु अनिद्रा संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है। शारीरिक थकावट है किंतु मानसिक थकावट नहीं। मानसिक थकावट अपने चरमोत्कर्ष की तरफ है किंतु शारीरिक थकावट बिल्कुल भी नहीं। जब ये एक तरह से डिसबैलेंस करने वाली अप्रोच निकल कर आती है तो व्यक्ति एक तरह से अनिद्रा का शिकार होता है, उससे आप संभलिएगा। लगातार चिंताओं के ऊपर ही चिंतन हो रहा है तो फिर नींद रात को कहाँ से अपने साथ में जुड़ेगी, ये सोचने की आवश्यकता है। इसी वजह से आप सूर्य उपासना के साथ में जीवन को लगातार प्रतिबिंबित करते चले जाएं। तो ये था फरवरी 2022 का मासिक राशिफल।
हम निरंतर ऐसे ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।